पालन पोषण क्या किया जिला पंचायत है आपको क्या सुविधा मिला? नोटबंदी को इन्होंने झेला, जीएसटी को झेला और कोरोना जैसे महामारी को झेल करके इनकी पूंजी खत्म हो गई थी पूरे 2 सालों के अंदर। उस पूंजी के बनाने के लिए बगल के ग्रामीण बैंकों से इन्होंने लोन ले पंचायत के नाम पर कोई सुविधा यहाँ नहीं है। टूटी सड़कें हैं, बिजली भी नहीं है, शौचालय नहीं है। क्या जिला पंचायत के नियम से क्या सुविधा है? कोई सुविधा है अभी? नहीं लग रहा था वो मास्टर साहब को तब भी नहीं लग रहा था। अब इधर जो है लोग पूरा दबाव बनाए हैं कि 3 तारीख तक अगर नहीं दे रहे हैं तो उचित कार्रवाई करेंगे। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी विचित्र घटना दिखाएंगे कि जो दीपावली आते ही लोगों ने जो है धन और समृद्धि की जो है भगवान से कामना की थी, लेकिन आज जिला पंचायत के मनमाने रवैये के कारण धन समृद्धि जो है वहां धरी की धरी रह गई और लोगों को जो दीपावली खत्म होते ही एक मुसीबत का सामना करना पड़ गया। मुसीबत इस तरह की है कि यहाँ पे ग्रामीण अंचलों में लोगों ने जो है कुछ पैसे जुटाकर लोगों ने अपना एक छोटा सा बिजनेस तय किया था, लेकिन आज जो है जिला पंचायत ने उस पर अपना मनमाना रवैया इख्तियार करते हुए कर की नोटिस भेज दिया। उन्होंने चेतावनी दी है कि कुछ दिनों बाद अगर इस प्रकरण से आप लोग आकर यहाँ नहीं समझते तो आपके ऊपर जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस एरिया के जिला पंचायत सदस्य हैं, उनको जो है लोगों ने नोटिस थमाते हुए उन्होंने कहा कि आखिर ये प्रकरण क्या है, उनके ऊपर इस तरह से जो क्यों मनमाने तरीके से कर लगाया जाता है। पहले तो हम जिला पंचायत सदस्य से पूछेंगे कि आखिर पूरा प्रकरण क्या है। सर, क्या है पूरा प्रकरण कि इस तरह से लोग आपको आज घेरे हुए हैं? देखिए, इस संबंध में जो नोटिस मिली है, कर निर्धारण नोटिस, ये हमने कभी देखा नहीं और न तो मैंने कभी सुना था कि जो जिले का अंतिम छोर है, जो ग्रामीण इलाका है, जो जिले का अंतिम बॉर्डर है, आपका ही बगल में 50 मीटर की दूरी पर ये बॉर्डर है, यहाँ कभी कोई सुविधा नहीं है। अगर इनको टैक्स देने का जो प्राविधान जो लोकतंत्र में परिभाषित है वो बताया जाता है कि टैक्स के बदले हम उस जनता को, उस दुकानदार को, वहां के लोगों को कोई न कोई सेवा प्रदान करते हैं। तो यहाँ जिला पंचायत के स्तर से न तो बिजली दी जाती है, न तो पानी दी जाती है, न तो सड़क बनाया जाता है, न स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा, किसी पर कोई नहीं है। तो हमारे समझ में खुद नहीं आ रहा है कि ये ऐसा टैक्स हमसे क्यों लिया जा रहा है। हमारे दुकानदार आज हमको घेरे हैं। हम जेपी के यहाँ आए थे जंगला बनवाने, आज हमको लोग घेर रहे हैं। मैं खुद नहीं समझ पाया, लोग हमको इतनी तेजी के साथ जो हमको इतना प्यार सम्मान दिए हैं, आपने भी हमको दिया है। सारे लोग जितने चेहरे दिखाई दे रहे हैं, एक एक से पूछ सकते हैं। सब लोगों ने हमको पैसा दिया, चंदा दिया, वोट दिया, जिताया है और आज हमारे सामने ही हमारे लोगों को इस तरीके से आप दुकान देख लीजिए। 18,000। क्या लगता है कि सरकार क्या लगता है? सरकार ये मनमानी सरकार है, लोकतंत्र में इसका विश्वास नहीं है। ये तो तुगलिया फरमान जारी करता है, राजशाही सरकार है। मैं शासन प्रशासन से चाहूंगा कि अगर आप कोई सुविधा उस टैक्स के बदले हमें नहीं देते हैं तो आपको टैक्स लेने का कोई अधिकार नहीं है। क्या आप गरीब भी टैक्स देंगे इस सरकार में? गरीब टैक्स नहीं, ये तो इतनी बेशर्म सरकार है कि दूध और आटे चावल पर लगा दिया है, माँ के दूध पर भी टैक्स लगाएंगे। इसके ऊपर क्या कर सकते हैं ये कुछ नहीं कहा जा सकता है। जिस रोड से आप अगर इधर से आए होंगे, इस रोड की क्या हालत है आप देखे होंगे। इस पर कोई शासन प्रशासन देखने वाला नहीं है। मैं 2 सालों से चिल्ला रहा हूँ, माननीय डीएम साहब कैसे और जिला पंचायत में भी किया, कोई बात ऐसी नहीं रही, जो कोई शब्द नहीं रह गया। जिस तरीके से हमने वहां उठाया नहीं, फरियाद नहीं किया, लेकिन एक उनके कान में जू नहीं रेंग रहा है और हमारे लोग आज पत्थर लेकर के, लाठी डंडा लेकर के अपने बातों से वार कर रहे हैं। हम जनप्रतिनिधि कहाँ जिए, कैसे करें? ये जिला पंचायत का जो रवैया है कतई ये बर्दाश्त नहीं है और ये व्यापक तरीके से लड़ाई लड़ी जाएगी। या तो इनको वापस लेना पड़ेगा, नहीं तो जो अगर इनको शासन प्रशासन ने दिया एक सुनियोजित तरीके से इनको सुविधा भी देना पड़ेगा। यहाँ कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है। लेकिन यहाँ ये बताइए, 1 मिनट बताइएगा। आप बताइए, हमारे इलाके में मैं कई बार आया हूँ, यहाँ चोरी होती है। अगर यहाँ चोरी होती है तो प्रशासन नहीं देखता है, या सीसी कैमरा नहीं लगा है, या सौर ऊर्जा नहीं लगा है। कौन सी व्यवस्था पर वो हमसे जो है ले रहे टैक्स? कौन सी व्यवस्था? क्या गरीब जो है इस टैक्स के लिए तैयार है? गरीब टैक्स के लिए नहीं, गरीब एकदम मुरझाया हुआ चेहरा है। यही व्यापारी एक पैसा कर नहीं देंगे। क्यों करते हैं हम लोग? क्या सुविधा हमको है भैया, बताइए आप, क्या सुविधा हमको है?
नहीं, पहले तो कभी आपने टैक्स दिया है? आज यही बात है, कभी भी टैक्स लोगों को नहीं लगा। ये आपके नोटबंदी को झेले, ये आपका जीएसटी को झेले, कोरोना जैसे महामारी पर ये सारी दुकानें बंद थी, किसी तरह से जी रहे हैं। 18,000 20,000 की लागत की है, छोटी छोटी टंकियों पर 1800 20,000 40,000 तक इन्होंने 60 हजार दिया है, जिसकी पूरी संपत्ति का लागत नहीं है। ये 3% हमसे जीएसटी ले रहे हैं, 3% टैक्स ले रहे हैं। हम आपको रोकेंगे। इनका कहना है कि आखिर जिला पंचायत ने जो है इन गरीबों के ऊपर मनमाना तरीके से रवैया इख्तियार करते हुए जिन दुकानदारों की जो है संपत्ति बहुत मामूली सी है, उनको जो है 38,000 रुपए, किसी का 60,000 रुपए और किसी का जो है 50,000 रुपए तक तकरीबन इस पूरे चौराहे पर करोड़ों रुपए का सम्मन नोटिस जारी कर दिया है। और उन्हें एक छोटा सा दिन दे रखा है कि उस समय में अगर आप निस्तारण नहीं कराते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे, हम फिर इनसे बात करेंगे कि आखिर जो है क्या है ये प्रकरण, कैसे आखिर आप लोगों को क्या दिक्कत हो रही है इससे। दिक्कत हमको यार, हम लोग किसी छोटे से व्यापारी है, छोटा दुकान किए, अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं। उसके बाद 10 साल पहले नोटिस आया था, हम लोग मुमताज थे उस समय जिला पंचायत सदस्य, उन्होंने हम लोग उनके पास गए, उन्होंने महोदय अध्यक्ष महोदय से बात किया, उन्होंने कहा ठीक है कोई कर रहा है, कोई सुलह नहीं होगी। उसके बाद 5 साल नीना देवी थी, तब भी नहीं कोई करा। आज ये महोदय जी हुए हैं राव चौरसिया महोदय जी, तब हम लोग कर आया है। ऐसा तो नहीं है समाजवादी पार्टी का इस वजह से हो सकता है, क्या कहें हम लोग। हाँ, सरकार कहीं खेला तो नहीं खेल रही है? सरकार जाने, चौरसिया जी जाने, हम लोग क्या करें बताइए। परेशान तो आप परेशान हो रहे हैं, ऐसा परेशानी है। अब 30 तारीख को नोटिस दिया है, 30 तारीख हम लोग कार्रवाई की जाएगी। अब हम लोग बताइए हम कहाँ क्या करें, खाइए या दुकान कहीं चले जाए, यहाँ से घर छोड़ करके गाड़ी छोड़ के चला जाए यहाँ से। तो ये कितना आपका आया हुआ है, कितना आपको 1800 रुपया सालीना हम लोग को आ रहा है, 3 पैसे 3% करा रहा है। तो कितना आया हुआ है अभी से लेकर अभी तक देने के लिए? जोड़ करके नहीं, जोड़ करके 28,000 29,000 रुपया आया है। 60,000 रुपए मैं देख रहा हूँ इसमें। ये जो पेपर इनके हाथ में है, इसमें पूरे 60,000 रुपए है। इनको जो है कर देना है, जिला पंचायत अध्यक्ष को देना है, जिला पंचायत ऑफिस में जमा करना है। ये जो पूरा बकायदे जो है नोटिस है, इनको जो है उन्हें ले जाकर देना। अगर नहीं देंगे तो अपनी दुकानें बेचे और ले जाके उनको दे दें। फिलहाल जो उन्हें समझ में ये बात नहीं आती कि आखिर ये जो जिले का सबसे अंतिम चोर है, यहाँ पर जो है एकदम निचले तबके के स्तर के जो है व्यापारी हैं, इन्हें किसी तरह से अपनी दिनचर्या चलाते हैं और कैसे जो व्यवस्थाएं हैं उस तरह से जो है ये 60 हजार रुपए कैसे भरेंगे। फिर हम जिला पंचायत सदस्य से पूछेंगे कि आखिर ये प्रकरण कहीं राजनीतिक भेंट तो नहीं, क्या जिले में पूरी तरह से ये सिस्टम चल रहा है या फिर कहीं राजनीतिक भेंट राजनीतिक चक्की में ये पीस रहे हैं। सर क्या है, ये पूरे जिले में लागू हो रहा है कि सिर्फ आपके क्षेत्र में है? मैं तो केवल अपने क्षेत्र में ही ये जानकारी मुझे जो प्राप्त हुई है, हमें प्राप्त हुआ अभी जस्ट मिले, पता चला कि ऐसा कभी नहीं था किसी जिले के किसी छोर में। मैं सामाजिक व्यक्ति हूँ और 30-35 सालों से मैं राजनीति कर रहा हूँ, लेकिन पढ़ाई के पीरियड से ही, लेकिन कहीं किसी जिले में पूरे क्षेत्र में कहीं इस तरीके से नहीं था। आप जरा सोचिए, ये जिन्होंने टैक्स बनाया है उनके पास पता नहीं किस सेंस से उन्होंने बनाया, 3% हमसे ले रहे हैं। मैं मकान खरीदा, उसका टैक्स दिया, मैं रजिस्ट्री करवाया, फिर दुकान पर जीएसटी दे रहा हूँ, फिर बिजली का बिल दे रहा हूँ। जो किराएदार बेचारा किराया दे रहा है 4 से 5 हजार रुपए, छोटी दुकान का वो अपना दे रहा भाड़ा किराया। उसके बाद 3% के हिसाब से 3% से हिसाब से 2,500-3 हजार महीना उनको कहाँ से थे। उनके पास इतना बेशर्म हो गए हैं कि उनके बच्चे छोटे छोटे इस महामारी में, इस महंगाई के जमाने में कैसे जिएंगे। यही छोटे व्यापारी देश के उद्योग को जियाए हुए हैं, वो हमारी उद्योग को, हमारी व्यवस्था को कि हम व्यापारियों के नेता हैं और व्यापारी ने हमें सरकार में लाया है। ये व्यापारियों का इससे बड़ा जलील करने वाला कोई उदाहरण नहीं हो सकता भाई साहब, इससे बड़ा जलील करने वाला उदाहरण कोई नहीं हो सकता है। नगर पालिका में केवल लगता था नगर पालिका उनको सारी व्यवस्था देती है, लेकिन हमारे गांव के अंतिम छोर पर जो व्यापारी जीवन यापन नमक रोटी खा करके अपना पूरी जनता को सुख सुविधा दे रहा है, उसको सरकार क्या दे रही है। हम तो इसको कबूल करेंगे, लेकिन दुकानदारों का कहना है कि नीना देवी के समय में और मुमताज के समय में उनके पास कोई नोटिस नहीं है, लेकिन आपके समय में नोटिस आ रही, जवाबदेही तो आपकी है।
जवाबदेही हमारी है। मैं इसे इस लड़ाई को स्वीकार करता हूं। इसे जबरदस्त तरीके से लड़ा जाएगा। सरकार की मनमानी रवैयों को नहीं चलने देंगे। ईंट से इस पत्थर से पत्थर बजा देंगे। अगर पूरे जिले में लगेगा, सभी जगह लगेगा, नियम कानून अगर सब जगह लगता है तो उसे मुझे स्वीकार है। लेकिन इस बात का हमें हमेशा खेद रहेगा कि जब तक हमारे लिए हमारे टैक्स के बदले हमें कोई सुविधा नहीं दी जाएगी, हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे। हमारे साथ कुछ युवक भी हैं, क्या आपका भी आया है क्या? हमारा भी है। कितना आपका आया है? हमारा 60,000 आया है। 60,000 है। 60,000। किस चीज की दुकान है आपकी? किराने की दुकान है। कितनी लागत होगी लगभग उसमें? 50,000 लगा होगा उसमें लागत। 50,000 लगा होगा और 60,000 की नोटिस है। जी। यानी कि दुकान बेच के इनको दे दिया जाए। दे दिया जाएगा। क्या लगता है आपका जो लगता है कि जो सरकार ने आपको दिया है ये नोटिस, कहाँ तक सही मानी जा सकती है? इसमें क्या सही है? इसमें सब गलत है, सही थोड़ी ना है। सरकार जो अमूमन लोग जो है सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे थे कि ये सरकार जो है अब दूध और खाने पीने की चीजों पर टैक्स लगा रहा है, तो आपके पेट पर भी टैक्स लग गया है जी। क्योंकि आप जैसे अपने दिनचर्या को, अपने जीवन को जीने के लिए दुकानदारी करेंगे या कोई बिजनेस करेंगे, उस पर भी आपको टैक्स देना है। क्या लगता है आपको, क्या कहना चाहिए सरकार को? हम टैक्स कहाँ से दे पाएंगे जब 85,000 हमारा पूंजी है? हम अपना पेट पर जियाएंगे कि हम टैक्स देंगे? अब ये नवयुवक है और ये किसी तरह से जो है अपनी दिनचर्या चलाने के लिए ये जो है एक दुकान रख कर जो कह रहे हैं कि 50,000 की कीमत इसमें लगी होगी, लेकिन जो है जिला पंचायत ने इनको ऊपर 60,000 का नोटिस चस्पा कर दिया है। लेकिन अब जो है ये इस तरह से अगर व्यापारियों के, छोटे व्यापारियों के साथ अगर शासन का यही रवैया होगी तो आखिर ये छोटे व्यापारी किस तरह से अपना जीवन यापन करेंगे? लोगों का ये भी आरोप है कि पूर्ववर्ती सरकारों में जो इसके पहले जो यहाँ पर जो जिला पंचायत सदस्य थे उनके जमाने में भी नहीं हुआ। नीना देवी भी यहाँ पे जिला पंचायत सदस्य रही है और जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर भी रही है, लेकिन टैक्स जो है इन लोगों को नहीं देना पड़ा। हालांकि जो है इनकी पर्चियों में जो 1997 से लेकर 2021 तक का टैक्स है जो है उसमें दिया गया है और तकरीबन किसी भी दुकानदार से, चाहे वो छोटा व्यापारी हो चाहे वो बड़ा व्यापारी हो, उनको 3% के रेट से उन्हें पैसा देना है तो देना है, क्योंकि नोटिस इनकी जो जारी हो गई है उस तरीके पर जो है अगर ये नहीं देंगे तो शायद इनको जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। फिलहाल जो है इन लोगों के ऊपर, किसी के ऊपर 60,000 रुपए, किसी के ऊपर 30,000 रुपए और किसी के ऊपर 65,000 रुपए, यानी कि अगर देखा जाए तो पूरे एरिया में करोड़ों रुपए का सम्मान लोगों को दे दिया गया है। अब ये छोटे व्यापारी हैं, अब वो कहां से लाए जब उनके दुकानों में 50,000 से ऊपर की संपत्ति नहीं है, तो आखिर वो इस तरह से इतना बड़ी रकम कैसे जिला पंचायत को देंगे? आखिर ये जो है चिंता करने की बात है। हालांकि जो जिला पंचायत सदस्य कह रहे हैं कि ये इस प्रकरण को लेकर वो हक की लड़ाई के लिए आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। अगर प्रशासन समय से चेतता नहीं है तो जो है इस पर आगे भी वो कार्रवाई करते रहेंगे। फिलहाल जो है ये समाजवादी पार्टी के नेता है। इससे आपको गौर करने वाली बात होगी कि समाजवादी पार्टी नेता है और सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की है, तो इस तरह की कार्रवाइयां तो बनती है, लेकिन पिसता कौन है भाई? अगर राजनीतिक मैटर में किसी और को ले आया जाए तो उसमें क्या होगा? आखिर यहाँ पे गरीब जनता और जो यहाँ के छोटे व्यवसायी हैं इस राजनीतिक मैटर में पिस वो रहे हैं। फिलहाल बने रहिए आप सिटी समाचार से, खबरें और भी होंगी, हम आपको दिखाते रहेंगे कि जिला पंचायत का जो मनमाना रवैया रहा वो कहाँ तक जाता है और जिला पंचायत सदस्य की लड़ाई कहाँ तक जाती है। संत कबीर नगर से सिटी समाचार के लिए मैं सदर आलम खान।